Hello students, welcome to Charte Group of Education and we are studying Mathematics Paper 1. Dear students, we have started with set and now we are winding up of this particular lesson. Now my concern to you is we have discussed few problems which was based on our example of to find number of sets in A union B. तो हमने कुछ रिजल्ट्स देखा था और एक रिजल्ट जो हमारे सामने था वो रिजल्ट था n of A union B equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Based on that result हमने कुछ 2 मार्क्स के छोटे एग्जाम्पल्स किए थे और बाद में हमने क्या किया था, हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे. मैं आपको बता दूं जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट किए थे वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स 3 to 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. कभी क्या होता है जो वर्ड प्रॉब्लम्स 3 मार्क्स के लिए होते हैं ना, उसमें नॉर्मल सा हमें क्वेश्चन रहता है एंड में दिया है और में निकालिए या और में दिया है एंड में निकालिए. लेकिन हमने कल जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किया एक ही प्रॉब्लम डिस्कस किया, लेकिन आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम था वो 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट था. तो जो प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. जैसे मैंने कल आपको बार बार समझाया था कि क्या दिया है. जो हमने रॉक क्लाइंबिंग वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने या स्काई वॉचिंग वाला एग्जाम्पल था, क्या दिया है, क्या पसंद आ रहा है, सिंपल सिर्फ क्या है वो हमें चेक करना जरूरी है. तो बेटा ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप हम ये समझे कि हमें क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है. इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन को अवॉइड करना है. आप कंफ्यूजन कैसे अवॉइड करेंगे, तो उसको और बारीकी से समझ के. अब बारीकी से समझ के का मतलब क्या है, जैसे हमने A क्या लिया है, हमने B क्या लिया है, हमने A इंटरसेक्शन B हमारा क्या होगा, A यूनियन B हमारा क्या होगा. फिर हमने जैसे डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट लाइक, हमने लाइक के लिए लिया हो सकता है. उस तरीके की चीजों का हमें क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है. ठीक है. अब कल जो क्वेश्चन था ना तो उसमें हमने देखा था कि हमने जैसे सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग चाहिए तो हमने एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया था क्योंकि वो दोनों का हॉबी होता था, हमको प्रिसाइजली सिंगल हॉबी चाहिए थी. तो इस तरीके के जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसको हम ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे. आई होप आपने कल का डेली टास्क भी कंप्लीट किया है. वो डेली टास्क भी आपको अच्छे से समझ के करने की जरूरत है. ठीक है. चलिए आज इसी तरह का एक एग्जाम्पल करेंगे पर आज भी कुछ अलग है. यहाँ भी मिस्टेक होने की चांसेस है, बारीकी से समझने की जरूरत है बेटा. ओके. तो चलो आज का क्वेश्चन देखेंगे. इन अ क्लास, एक क्लास है, 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28, 28 बच्चों में से यानी 28 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट्स जो है हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम. 28 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका डॉग पेट एनिमल है घर पर. 6 स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल. 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कैट पेट एनिमल है. 8 स्टूडेंट्स 28 में से उनका डॉग पेट एनिमल है घर पर और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कैट पेट एनिमल है घर पर. 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ. लेकिन 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका डॉग और कैट दोनों भी पेट एनिमल है. Then how many students do not have a dog or cat as their pet animal at home? क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए है. मुझे बताइए
क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए कि वो क्या दिया है, इंग्लिश को समझिए और फिर करिए। ऐसा नहीं जो पहले दिखा लेट a इक्वल्स टू दिस, लेट b इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। नो, नॉट लाइक दैट। ओके, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भैया दिया क्या है। देखो, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनका 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिर्फ डॉग पेट एनिमल है और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कैट पेट एनिमल है। मतलब 8 बच्चे के पास डॉग है और 6 बच्चे के पास कैट है, पर 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डॉग भी है और जिनके पास कैट भी है। तो अगर मुझे निकालना पड़ेगा कि डॉग कितने लोगों के पास है और कैट कितने लोगों के पास है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि अच्छा एक डॉग वाले, एक कैट वाले, एक डॉग और कैट वाले। ऐसा नहीं, सिर्फ डॉग वाले हैं, सिर्फ कैट वाले हैं और डॉग और कैट वाले भी है। तो जो डॉग और कैट वाले हैं ना, उसको जोड़ने की जरूरत है सिर्फ डॉग और सिर्फ कैट के साथ। मतलब आप वापस समझिए, 8 स्टूडेंट्स के पास क्या है, डॉग एज देयर पेट एनिमल, लेकिन 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है। तो ये 8 में मैं ये 10 को क्या कर दूंगी, ऐड। और 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कैट एज अ पेट एनिमल है और कैट और डॉग भी है, तो मुझे 6 + 10 भी करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा हमने पहले कोई क्वेश्चन में नहीं किया था, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट है और 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। आप फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप करिए। तो मैं ले रही हूं लेट a इक्वल्स टू, a क्या रहेगा, स्टूडेंट्स having only dog as their pet animal. Students having only dog as their pet animal. और B क्या रहेगा, स्टूडेंट्स having only cat as their pet animal. ठीक है। So now when we are talking about this, I am saying, so what will be A intersection B? A intersection B will be students having dog and cat both as their pet animal. तो हम एंड में क्या करेंगे कि डॉग भी पेट एनिमल है और कैट भी पेट एनिमल है, और यूनियन में क्या रहेगा, डॉग और कैट दोनों में से एक चलेगा। मैं आपको यही समझा रही थी कि जब हम इस तरीके से प्रॉब्लम करने वाले हैं तो इन ऑल कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स है, 28 स्टूडेंट्स। इन ऑल कितने स्टूडेंट्स है, 28 स्टूडेंट में से उन्होंने ये कहा कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके डॉग भी पेट एनिमल है और कैट भी पेट एनिमल है, यानी हमारी n ऑफ a इंटरसेक्शन भी 10 हो गया। अब हमें n ऑफ a निकालना है, तो n ऑफ a हमारा पता है क्या होगा, in a class 8 students out of 28 have a dog. हमारा डॉग के लिए 8 के पास डॉग तो है, पर 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है, तो यहाँ पे 10 ऐड होगा। सो n ऑफ a will be 18. Okay? And what will be n of b? n of b, 6 students have a cat, 6 और 10 उसमें से ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है, वो भी जाएगा, वो भी बी में जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 6 + 10 16। कितना हो जाएगा, 6 + 10 16। n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो हमें दिया हुआ है
10। हम अभी फाइंड करेंगे n of A union B. So we have n of A union B equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B minus n of A intersection B. So n of A 18 plus 16 minus 10. N of A 18, n of B 16 and minus 10. So 18 plus 16 minus 10, 6 and 24. 18 plus 6, 24. इसका मतलब 24 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास या तो डॉग या तो कैट पेट एनिमल है, लेकिन उन्हें हमको ये नहीं पूछा कि कितने स्टूडेंट के पास डॉग है या कैट पेट एनिमल है। उन्होंने हमें क्या पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ भी पेट एनिमल नहीं है, ना डॉग पेट एनिमल है ना कैट पेट एनिमल है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 28। 28 में से 24 ऐसे हैं जिनके पास या तो डॉग या तो कैट है, तो जिनके पास नहीं है वो कैसे निकलेंगे? 28 माइनस 24। जब हम टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा therefore number of students who do not have dog or cat as pet animal equals to 28 minus 24 equals to how much? 4. So there are 4 students who do not have dog or cat as their pet animal. So 4 students out of 28 students do not have dog or cat as their pet animal. So dear students, आपको ये प्रॉब्लम्स की क्लैरिटी है? जहां पे हमें थोड़ा सा प्रॉपरली समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हमें ऐड करने की। ये प्रॉब्लम कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, पर आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, आपको समझना है क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, किस तरीके से निकालना है। अभी ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था जब हमने ऐसा ऐड किया, पर इस बार कंडीशन अलग दी हुई थी इसलिए ऐसा करना पड़ा। बेटा समझ में आया? आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ सॉल्व करेंगे। लेट्स चेक विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। We are supposed to represent the union of two sets by Venn diagram. हमें क्या करना है? हमारे सामने 3 क्वेश्चंस है। 3 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में 2-2 सेट दिए हैं और हमें उसका यूनियन मेंशन करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डेली टास्क में जाएगा, सेकेंड और थर्ड में यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो चेक करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से। P इक्वल्स टू क्या है? A B C E F और Q क्या है? L M N E B। हमें वेन डायग्राम का यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यूनियन बनाना पड़ेगा। सो P यूनियन Q। यूनियन में क्या होता है बेटा? यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं और सारे एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? बिना रिपीटेशन के। सो A B C E F, P के लिख दे पहले। A B C E F। L नहीं है, M नहीं है, N नहीं है, E B, E और B है।
मैं तो बोलती इंटरसेक्शन के भी बना लेना चाहिए ताकि इंटरसेक्शन के हम बीच में डाल सके, हमें क्लैरिटी होगी। P इंटरसेक्शन Q में मैं तो बोलती बना ही लेना चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स देखो कौन से हैं, E कॉमन, B कॉमन, बराबर। तो B और E दोनों में कॉमन है। अब हमें वेन डायग्राम का यूज करना है और वेन डायग्राम का यूज करके यूनियन ऑफ टू सेट्स रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक बनाया पहला सेट और मैंने बनाया दूसरा सेट। सबसे पहले क्या करना बेटा, जैसे ही आपने सेट बनाया, ये कॉमन वाला हिस्सा होता है ये वाला, तो वहां पे कॉमन एलिमेंट्स लिख दीजिए। आपके कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, B है और E है। आपके कॉमन एलिमेंट्स कौन है, B है और E है। फिर ये है आपका P और ये हो गया आपका Q। PQ नाम है ना, हाँ, ये हो गया P, ये हो गया Q। अब P में कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर लिख दीजिए A C F, A C F। और यहाँ पे B और E को छोड़ दीजिए तो N M N। ये क्वेश्चन बेटा आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम का यूज करके आपको क्या करना है, वेन डायग्राम का यूज करके आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना है। अब हम देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट आपका डेली टास्क में जाएगा, ओके। सेकेंड और थर्ड में कर दे रही हूँ, फर्स्ट आपका डेली टास्क में जाएगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप एग्जाम में लिखेंगे, अपने नोट्स में भी डाल देना। मैं डायरेक्ट सेट बना रही हूँ। X is a set of all x such that x is a prime number between 80 and 100। 80 से 100 के बीच में आपको लेना है प्राइम नंबर्स जो कोई के टेबल में नहीं आते। सो प्राइम नंबर्स 80 से 100 के बीच में 81, 82, 83, देन 84, 85, 86, 87 से लेके और आपके सामने आएगा 87 भी आता है, 88, देन 89, देन 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ओके, 98, 99, 100, ओके। 80 से लेके 100 तक देयर आर ओनली 3 प्राइम नंबर्स जो किसी के टेबल में आपको नहीं मिलेंगे, 83, 89 एंड 97। y का सेट बनाना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। y इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। 90 से लेके 100 तक ऑड नंबर 91, 93, 95, 97 and 99. So these are odd number. These are all odd numbers between 90 and 100. So x union y. यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखो। मेरे ख्याल से सिर्फ यही कॉमन एलिमेंट है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। सो 83, 89, 97, 91, 93, 95 एंड 99। हम कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखते, हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते। सेफर साइड में इंटरसेक्शन भी निकाल रही हूँ, पूछा नहीं है, मुझे वेन डायग्राम निकालते वक्त आसानी होती है, इसीलिए मैंने इस तरीके से निकाला है। अब वेन डायग्राम आप कोई भी शेप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सर्कल यूज करना। आप 2 ट्राइंगल्स को कॉमन निकालिए या 2 स्क्वायर्स को निकालिए, ओवल शेप लीजिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट वेन डायग्राम। जस्ट दैट x
1, कॉमन डाल दीजिए बीच में 97, 97 को छोड़कर x में है 83, 89 और 97 को छोड़कर y में है 91, 93, 95 and 99. So this is the representation of union of two sets by using Venn diagram. सेम वे आप ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जिसमें a की वैल्यू है 3, 4, 5, 7 और b की वैल्यू है 1, 4, 8। आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। दैट विल बी योर डेली टास्क फॉर टुडे एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व दिस। ओके, now check this another daily task for you. I hope you'll be able to solve this question. Out of 100 persons in a group, 72% speak English and 43% speak French. 100 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 72% इंग्लिश बोलते हैं और 43 लोग फ्रेंच बोलते हैं। Each one out of 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। 100 लोगों में से कम एक लैंग्वेज तो वो लोग बोलते ही है। अब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश। कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, कितने लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं और कितने लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। इस तरीके से हमको फाइंड करना है। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको गिवन क्या है और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आपका डेली टास्क करेंगे। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू सॉल्व एंड फाइंड कि कैसे क्या सॉल्व करना है। तो मेक इट अ पॉइंट कि यू डू इट अप्रोप्रिएटली। हमने इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस किए हैं। हर टाइप की एक वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको समझा के दिया है। आपको प्रॉपरली गो थ्रू करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है क्या दिया है, क्या फाइंड करना है और उसके हिसाब से किसमें से किसको माइनस करना है बेटा वो चेक करना है। सो आज हमने एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किया और साथ में रिप्रेजेंटेशन देखा कि अगर सेट दिया है तो वेन डायग्राम का यूज करके हम किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका डेली टास्क। कमिंग क्लास में हम थोड़े एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मैं प्रॉपरली एक बार पूरा लेसन आपको रिवाइज कराऊंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये वाले लेसन को वाइंड करेंगे और उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे कि हमें नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से और हमें नेक्स्ट लेसन के तरफ बढ़ना रहेगा। तब तक इतना रिविजन करेंगे, डेली टास्क प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेरीज रही तो यू कैन गेट बैक टू अस। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।